जी गुरुदेव भगवान की जय हो। आप भक्तों करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा ही सत्संग प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी सावन चल रहा है, अतः सावन के महीने में शिव पुराण जरूर सुनना चाहिए। तो यही सोचकर हम शिव पुराण से आपको विभिन्न भगवान शंकर की लीलाओं को सुनाने का मानस बनाया। तो आज आपको उसी संदर्भ में नंदिकेश्वर लिंग जो नर्मदा जी के तट पर स्थित है उनका महात्म आपको बताते हैं। वो शिवलिंग एक महिला भक्त के ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, दर्शन दिए और उनको वर मांगने के लिए कहा। तब उस भक्ता ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु आप यहीं पर उपस्थित रहें। तो भगवान उस पर प्रसन्न होकर और वहीं शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। वही शिवलिंग नर्मदा के तट पर नंदीश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात हुआ। अब उनकी कथा ऐसी है कि सुत जी बोले। अब ये सुत जी जो है, अक्सर आपने सुना होगा, सूत एक जाति होती है। इसमें ये होता है कि ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता से जो संतान पैदा होती है उसको सूत जाति कहलाती है। तो ये लोमहर्षण जी जो ऋषि थे वो भगवान व्यास के शिष्य थे। तो उनको संबोधित करके और ये बात कही जा रही है। तो उनसे प्रश्न किया था ब्राह्मणों ने, संतों ने, महात्माओं ने नंदिकेश्वर लिंग के बारे में। तो उन्होंने उनकी कथा सुनाई। तो वो सुनाते हैं कि किसी ब्राह्मण की ऋषिका नाम की कन्या थी। उसने अपनी कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण से कर दिया, पर पूर्वजन्म के ऐसे संस्कार थे कि वो स्त्री जो है बाल्यावस्था में विधवा हो गई। तब उस ब्राह्मणी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर भगवान शंकर की कठोर तप करने लगी। तो वो जहाँ पर तप कर रही थी वहाँ एक मूढ़ नाम का बलवान दुष्ट राक्षस वहाँ आ पहुँचा और वो अपूर्व सुंदरी थी ब्राह्मण कन्या। तो उसके सुंदरता को देखकर वह उन पे मोहित हो गया और उस कन्या को उन्होंने कई प्रकार का प्रलोभन दिया और उनको सहवास की याचना करने लगा। तब वो जो कन्या थी वो शिव ध्यान में परायण थी। उस स्त्री को जब देखकर उसके मन में काम भाव उत्पन्न हुआ तो वो अत्यंत क्षुब्ध हुई और भगवान शंकर का वो ध्यान कर रही थी। अतः ध्यान करती थी तो उसने उस राक्षस का कोई सम्मान नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दी। तो इस बात से वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपना विकट रूप धारण किया और वो उस ब्राह्मणी कन्या को जो तपस्या कर रही थी उसको डराने धमकाने लगा। तो वो द्विज पत्नी प्रेम पूर्वक बार बार भगवान शंकर की आराधना करने लगी और भगवान शंकर का नाम को उच्चारण कर करके भगवान शंकर को बुलाने लगी। तो जब भगवान शंकर की उसने नाम लिया तो शरणागत वत्सल भगवान उस स्त्री के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने उस मूढ़ नाम का जो दैत्य था उसको भस्म कर दिया और भस्म करके और उसके रक्षा की। अब वो पतिव्रता स्त्री अपने हाथों को जोड़कर भगवान के सामने उनकी स्तुति करने लगी, भगवान शंकर की। और वो बोली, हे देव, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीनों के बंधु, सबके ईश्वर हैं और सर्वदा भक्तों की रक्षा करते हैं। आपने इस मूढ़ नाम के दैत्य को मेरी धर्म की रक्षा करने के लिए इसका वध कर दिया। उससे आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की। अब आप मुझे अपने चरणों में रहने वाली
श्रेष्ठ भक्ति आप मेरा प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इसके अलावा मैं कोई दूसरा वर चाहती नहीं। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान बोले कि आप ऋषि का जब ये कहकर चुप हो गई तो भगवान शंकर बोले कि तुम उत्तम चरित्र वाली हो, तुम मुझसे विशेष रूप से भक्ति रखती हो, अतः मैं तुम्हें वर देता हूँ, जो तुम कहोगी वो सभी वर मैं पूर्ण करूँगा। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और भगवान उसी वक्त वहाँ पर लिंग रूप में परिवर्तित हो गए और उसमें पूर्णतः प्रविष्ट हो गए। ये बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आए और गंगा जी भी आई, और गंगा जी ने आके और वो जो स्त्री भक्ता थी उसकी प्रशंसा की। और उस दिन जो है बैसाख महीने में वो घटना घटी थी। तो उस गंगा जी से उसने प्रार्थना की, गंगा जी ने उससे प्रार्थना की उस साध्वी स्त्री से कि मुझे एक दिन के लिए तुम अपने पास रखो। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, आप मेरे पास एक दिन के लिए आ जाया कीजिए। तो उस दिन गंगा जी जो है वो अपना, जो लोग उस गंगा जी में स्नान करते हैं, उनका जो पाप उनके अंदर जो चढ़ता है, उस पाप की मुक्ति वो कहाँ करें। उस पाप की मुक्ति करने के लिए गंगा मैया एक दिन उस स्थान पर आती हैं और उस स्थान पर आकर नर्मदा जी में स्नान करती हैं। और नर्मदा जी में स्नान करके और नंदिकेश्वर भगवान के ऊपर जल के रूप में प्रभावित होती हैं। तो उस दिन वो उन पापों को सबको भस्म कर देती है। जो लोग गंगा जी में छोड़ के आते हैं वो वहाँ नंदिकेश्वर भगवान के यहाँ आकर अपने पापों का शमन करती है गंगा मैया। इस तरीके से ये नंदिकेश्वर शिवलिंग जो है प्रसिद्ध हुआ और ये उसका महात्म्य है। वहाँ पर अगर आप जाएं और स्नान करें उस तिथि के दिन, तो उस दिन गंगा समूल पापों का आपका विनाश कर देती है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।